14 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। कहाँ बैठे हैं? सच्चे सच्चे सत्संग में। सत्संग का अर्थ तो आप सभी जानते हैं, सत्य का संग। वेरी गुड। सत्य का जो संग है वो केवल एक परमात्मा के साथ है और किसी के साथ भी है नहीं। तो उसके संग को, अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, हम तो हमेशा ही उसके संग में है। कितनी अच्छी बात है। देखो तो लोग तो सत्संग में बैठते हैं, थोड़ी देर बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो हमने तो उसका संग किया है जो हमेशा सत्य है, ठीक है। और इसी के बिहाफ पे हम जाएंगे सत्य खंड में, यानी सचखंड में। तो प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? तो आंसर है, यदि निश्चय हो कि इस मृत्यु लोक में अब हमारा ये अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, बाप की श्रीमत है पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आती है। कौन सा निश्चय बताया? इस मृत्यु लोक में हमारा अंतिम जन्म। हाँ, ठीक है। सारी दुनिया का इस समय अंतिम जन्म है, अंतिम समय चल रहा है सभी का। और उसमें स्पेशली हमें तो शुक्रिया कि हमें पता चल गया। लोगों को तो इस बात का स्वप्न में भी एहसास नहीं है कि अब हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारा क्या होगा। नहीं? ऐसे कह तो देते लोग कि हमारा क्या होगा, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारे इस जन्म का क्या होगा। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं आगे की, कि अगर अभी सही ट्रैक पे नहीं चले तो फिर आपका क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो उम्र आपकी सबकी आधी तो निकल ही चुकी, थोड़ी बहुत बची कुची है, तो आगे जो जन्म तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा फिर आपका, ठीक है। तो हमारी जो पुरुषार्थ है, हमारी जो मेहनत है, वो आगे के लिए है। क्योंकि अब तक तो झेल लिया जिसने जितना झेलना था। किसी ने दुख, किसी ने संघर्ष, किसी ने कुछ। तो अब की बात तो आप छोड़ दो, अब किसकी बात करें? आगे की, ठीक है। आगे की बात करें तो गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका हमको था इंतजार। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है और जिन्होंने बनाए हैं उन्हों के लिए कौड़ी जैसा है। क्योंकि अर्थ नहीं पता ना। वो तो जैसे तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ तो जानते नहीं, तुम अर्थ समझते हो। अब वह दिन आया है जबकि कलयुग बदल सतयुग, या पतित दुनिया बदल पावन दुनिया बननी है। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में कोई पुकारेगा नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तो तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो, वो लोग नहीं जानते, तुम जानते हो। भक्ति कल्ट आधा कल्प चलता है, जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति शुरू हो जाती है। बाबा क्या कह रहे हैं? भक्ति शुरू करने का मेन पर्पस यही है कि रावण राज्य, ठीक है, रावण राज्य अर्थात कुछ भी पता नहीं, अपनी ताकत रही नहीं, अपनी शक्ति रही नहीं, तो हर चीज से क्या लगने लगा? डर लगने लगा। तो मनुष्य पूजा पाठ असल में इसीलिए करता है, कुछ अपने स्वार्थ के लिए करता है, कुछ डर के मारे करता है ना। हाँ, तो यहाँ पर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए हमें कुछ पूजा पाठ करने की जरूरत भी पड़ती है। क्योंकि हमें ना तो हमें किसी चीज का डर है और ना ही हमें कुछ अब चाहिए। आप समझ रहे हैं? दुनिया में तो लोगों की इच्छाओं की लाइन लगी पड़ी है, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। हमारा दिमाग क्या है? शांत है इन चीजों को लेके। और हमें डर क्यों नहीं है? हमें डर इसलिए नहीं है क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता हमारे फेवर में खड़ा है, तो हम क्यों डरे? तो प्रकृति क्या चीज है? कुछ भी चीज नहीं है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा गलत कर्मों से तो डरना पड़ेगा, जैसे 2 दिन पहले सिखाया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो क्या कह रहे हैं कि जब से रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू हो जाती है, सीढ़ी उतरनी पड़ती है। ये राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो, भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे वही 14 कला बने। जरूर 16 कला जो बने होंगे वही 14 कला बनेंगे ना, नहीं तो कौन बनेंगे।
तुम 16 कलाते अब फिर से बन रहे हो। आपको ये रियलाइजेशन कराया जाता है कि आप ही देवी देवता थे, वापस आपको धीरे धीरे उसी ट्रैक पे ले आएंगे। ला रहे हैं ना कैसे धीरे धीरे, चाहे भले कोई कैसे भी चल रहा है लेकिन चेंज तो आ रहा है ना। तो उस चेंज आने का पर्पज यही है, उसके पीछे मतलब यही है कि आप औरों की तरह साधारण जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। तो आप देवता हो, आपके अंदर गुण भरे पड़े हैं, आप कलाओं से संपन्न आत्मा रही हो, इसीलिए आपके लिए काम ये है कि आप अपनी कलाओं को पहचानें। ठीक, आप क्या करें, अपनी कलाओं को पहचानें। 16 कला संपूर्ण बन रही है, इस बात को बार बार याद करें। मकान जो पहले सतो प्रधान था वो तमो प्रधान जरूर होना है। तुम जानते हो सतो प्रधान दुनिया सतयुग को और तमो प्रधान दुनिया, हाँ जी, कलयुग को कहते हैं। वेरी गुड, कलयुग को कहा जाता है। तो सतो प्रधान वाले ही तमो प्रधान बने, क्योंकि 84 जन्म लेने पड़े। दुनिया नई सो पुरानी जरूर होती है, इसीलिए चाहते भी है नई दुनिया नया राज्य हो। अब नई दुनिया में किसका राज्य था ये तो किसी को भी नहीं पता। अब नई दुनिया में किसका राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था। ठीक है, अब वो नई दुनिया क्यों थी, क्योंकि जैसे लोग होंगे वैसा ही तो घर होगा। ठीक है, देवी देवता हैं तो देवी देवताओं के लिए साफ सुथरी नई दुनिया चाहिए ना। आप इस दुनिया में उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जो जितना ऊंचे पद पे बैठा है उसका रहन सहन वैसा ही है ना। नहीं, शान स्वरूप की बात नहीं कर रहे हम, उसका रहन सहन वैसा ही है। आपको क्या है उसका, देखो आप घर देखो, जैसे कि जो पीएम है, जो प्रेसिडेंट है, और भी जो ऐसे लोग हैं, वो जैसी पद पे बैठे हैं वैसे ही उनका क्या है, रहन सहन है, वैसे उसका सारा कार्य व्यवहार है ना। तो आप समझ रहे हैं, तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहता है, वो यही कहता है कि तुम इतने ऊंचे घराने की आत्मा हो और तुम्हारे लिए फिर ये दुनिया जो है वो रहने लायक नहीं है। और नई दुनिया की अगर बात करें तो नई दुनिया का मतलब यही है कि भाई देवी देवताओं का राज्य था। ठीक है, किसका राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था। तो वो नई दुनिया में रहते थे, किस में रहते थे, तो अब वापस से वो दुनिया क्या हो रही है, स्थापन हो रही है। तो बाबा ने कहा तुमको इस सत्संग में सब कुछ पता पड़ता है। बाबा बोल रहे हैं सच्चा सच्चा सत्संग इस समय यह है जो फिर भक्ति मार्ग में इनका गायन चलता है। तो कहेंगे ना ये तो परंपरा से चला आया है, परंतु तुम जानते हो सच्चा सच्चा सत्संग ये तुम्हारा है। बात समझ में आ रही है, ये है सच्चा सच्चा सत्संग, क्योंकि इस संग से यानी इस समय हम भगवान के संग से क्या बन जाते हैं, देवी देवता बन जाते हैं। संग तो वही है ना कि जो परिवर्तन कर दे, जो राक्षस से देवता बना दे, वास्तव में संग वो है, उसके अलावा संग नहीं कहा जाएगा। हमें भगवान का संग मिला है, तो लोग इसलिए टॉन्टिंग भी कर देते हैं गए कि वैसे तो तुम जो है भगवान को कहते हो, भगवान का संग मिला है, भगवान हमारा, और वैसे तुम कुछ करते तो हो नहीं। जैसे कि मुझे एक बात याद आ गई, एक बार क्या है कि जो ह्यूमन बिहेवियर राइट साइंसेस हॉस्पिटल है, वहाँ की जो डायरेक्टर है डॉक्टर किरण बेदी, वो बाबा की बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत पुरानी है, उनका पूरा परिवार चलता है। तो उस समय हम जाते थे योग कराने के लिए। तो जो सब उनसे जो और ऊपर थी, उन्होंने तुरंत जरा से कोई काम में गड़बड़ हो गई होगी, उन्होंने तुरंत उनको टॉन्ट कर दिया कि वैसे तो तुम कहती हो आई एम स्पिरिचुअल, अब ये काहे की स्पिरिचुअलिटी है। मतलब मैं किसको फॉलो करती हूँ, आध्यात्मिकता को फॉलो करती हूँ, मैं तो ज्ञान मार्ग में चलती हूँ। और उन्होंने उनको इतना सुना दिया इस बात के पीछे, तो मतलब सोचो कि कितना मेहनत की जरूरत है कि लोग क्या नहीं चूकेंगे नहीं आपको क्या करने से, बोलने से। मतलब अगर आपने ये भी कह दिया ना किसी से कि हम ज्ञान योग कर रहे हैं, हम आध्यात्मिकता को अपना रहे हैं, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता है, हाँ, तो फिर इसीलिए तो आपको बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। आप समझ रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको अपने आप पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, आध्यात्मिकता अगर आप कह रहे हैं ना, तो ध्यान रखो कि आध्यात्मिकता का मतलब क्या है, क्योंकि एक एक चीज में आपको क्या किया जाएगा, नोट किया जाएगा। आध्यात्मिकता समझते हैं ना, सोचते भगवान के बच्चे तो भगवान के जैसे होने चाहिए। नहीं, भगवान भी इतना भारी भी नहीं सोचते हर कोई वो ये सोचते हैं कि पता नहीं आध्यात्मिकता कौन सी ऐसी चीज है कि जिसको इन्होंने क्या कर लिया है, अपना लिया है। जबकि आध्यात्मिकता का मतलब है एक मैनेज्ड लाइफ।
आपके खाने पीने का तरीका भी बहुत सही टाइम पे हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, मतलब आप ना हर चीज में परफेक्टली चल रहे हैं। और अभी किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं चल रही है। और भी अगर किसी दिन बताएंगे कि आध्यात्मिकता की परिभाषा क्या है। भगवान समझने वाले तो ये तो वो है कि जो चलते हैं ज्ञान में ना, जो थोड़ा बहुत इस चीज से रूबरू है। जो बिल्कुल ही नहीं जानते वो तो ये सोचते हैं कि हाँ पता नहीं ये कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो मतलब ऐसी है ना। तो ध्यान रखेंगे। तो किसके सत्संग, किसके पास बैठे आप, किसका सत्संग है ये? सत्संग। इसका संधि विच्छेद कर दो। सत का सत प्लस संग, और सत कौन है? शिव बाबा। उसका हम क्या करें? संग करें। ठीक है। बाकी जो है वो सब है झूठ संग। बाकी दुनिया में क्या है? सब झूठ के संग है। ठीक है। आत्मा के संग में भी रह रहे हैं, तुम अपने आत्मा के उसमें रहते तो वो भी सत्संग में। आत्मा का अध्ययन, आत्मा के चिंतन, आत्मा भी तो सत्य है। उसके चिंतन में तो आप उसके चिंतन में रहना, अर्थात उसके चिंतन में रहना। हाँ, बात एक ही। बात एक ही। आपने जब स्वयं को आत्मा निश्चय कर लिया तो 100% कि आप उससे कनेक्ट हो गए। फिर तो बाकी कुछ रहता ही नहीं, बाकी शरीरों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बाबा ने कहा वो वास्तव में सत्संग है नहीं, उनसे तो गिरना ही होता है। ये सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है। एक सत्य बाप के साथ संग होता है, बाकी और कोई भी सत्य बोलते ही नहीं। ये है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है। अल्फ को ही झूठ बना दिया, यानी भगवान अर्थात अल्लाह को ही सर्वव्यापी कह दिया है। तो पहले पहले परिचय देना है बाप का, वो तो उल्टा परिचय देते हैं। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। ये ज्ञान की बातें हैं। बाबा कह रहे हैं कि झूठ इतना है कि नाम मात्र को भी उसमें क्या नहीं है? सच नहीं है। इसीलिए मनुष्य अंधकार में जी रहे हैं। भले देखने में दिन दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में इस समय जिन लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान जिन्हें नहीं प्राप्त हुआ, वो अंधियारे में चल रहे हैं, जैसे कि रात में चल रहे हैं। और रात में चलने वाला व्यक्ति किसी भी समय क्या हो सकता है? ठोकर खा के गिर सकता है, भटक सकता है, रास्ता भूल सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो बिल्कुल इसी तरीके से आज के समय में मनुष्यों के साथ हो रहा है। मतलब उन्हें नहीं पता कि उन्हें कहाँ स्टॉप होना है, कहीं तो जाएंगे ना, मंजिल भी नहीं। तो इसीलिए शिव बाबा ने हम बच्चों को ये सच्चा सच्चा ज्ञान दिया। तो ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है, ये है ज्ञान और अज्ञान की बात। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप देते हैं। कौन देते हैं? ज्ञान सागर शिव बाबा। जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। सतयुग में झूठ होता नहीं, रावण आकर सचखंड को झूठखंड बना देते हैं। इसका मतलब देखो आप, दुनिया में जितने भी सच्चे लोग हैं तो वो वातावरण में ऐसे रहते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, और ही क्या है, उनके संग में रंग के झूठे हो जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है खराब माहौल में स्वयं को संभाले रखना। और जिसको माहौल ही अच्छा मिल रहा है वो तब भी अच्छा ना रह पाए तो उससे बड़ा तो कोई समझ रहे हैं आप? उससे बड़ा तो कोई भी क्या कहे कि मूर्ख होगा नहीं। ठीक है भाई, आप ये कह देते हो भाई हमारे घर में वातावरण ऐसा है इसीलिए हम नहीं सही से ज्ञान योग कर पा रहे। अब जिनके घर में तो कुछ है ही नहीं परेशान करने को, उनका क्या कहें फिर? तो उन्हें तो कितना तेजी से बढ़ना चाहिए आगे, घंटों घंटों बैठ के अपने घर में योग तपस्या करनी चाहिए। आपको जैसे ही टाइम मिला, कई बहनों का तो इतना अच्छा चार्ट है कि जैसे बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड अपने ऑफिस चले गए, और जैसे खाना पीना बना के अपना काम से फ्री होके वो क्या बैठ जाती है, 2-2 घंटे योग करने बैठ जाती है। तो उस घर को स्वर्ग बनने में देरी नहीं लगेगी। तो ये कितनी अच्छी बात है कि आपको तो कितना अपने आप को सही रखना चाहिए कि नहीं चलो मैं फटाफट से क्या कर लूं, बाबा को याद कर लूं, भले योग लगे ना लगे बैठ तो जाऊं, चलो मैं सुमान का अभ्यास कर लेती हूँ, आधे घंटे में बच्चा स्कूल से आ जाएगा या जो भी है आपके यहाँ काम धंधे, तो मैं तब तक क्या कर लूं, अपने टाइम को सदुपयोग। ये है वास्तव में सदुपयोग समय का। ठीक है, तो क्या करें कि करेंगे
या नहीं, तो इसलिए आपको ना ध्यान रखना होगा इस बात का। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि मैं कोई सर्वव्यापी थोड़ी हूँ, सच तो मैं ही बताता हूँ और रास्ता भी मैं ही बताता हूँ। मैं तो ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा तुम्हारा बाप हूँ। तो आता ही हूँ तुमको वर्षा देने, तुम बच्चों के लिए सौगात ले आया हूँ। मेरा नाम ही है हेविनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने आते हैं और हथेली पर तुम्हारे लिए ले आते हैं। स्वर्ग में होती है स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही। अभी तुमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। सच्चा तो एक बाप है, इसीलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल। ये सब मरे पड़े हैं। किसको देख रहे हो आप? कुछ हो देखने को तो देखे भी। विकारों की वशीभूत हुई दुनिया की तरफ आप आंख उठा के देख रहे हो, है कितना खराब माना जाता है। इसके लिए एक उदाहरण देती हूँ आपको कि जितने भी साधु महात्मा होते हैं ना, जितने भी बड़े ज्ञानी योगी होंगे, वो अपनी नजर को बहुत कंट्रोल में रखते हैं। वो जल्दी से किसी की तरफ देखते नहीं है, नीचे रखते हैं, या देखते भी है तो मतलब वो ऐसे होते हैं जैसे कि आधी आंख खुली है उनकी, आधी बंद, देखते हुए भी नहीं देखते। क्योंकि जैसे उन्होंने ऐसी चीजों के ऊपर देखा, तुरंत उनकी शक्ति नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। आप योगी आत्माओं को देख सकते हैं, ठीक है, कि वो देखते नहीं है, आई कांटेक्ट ज्यादा देते, मैंने आपको उस दिन सिखाया था, आई कांटेक्ट ज्यादा देर तक रखते नहीं है। और अगर कोई ऐसी आत्मा है तो उसकी तरह जो बहुत विकारी है, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब देखते हुए भी नहीं देखो। अब सपोज आपके घर के सामने ही है, आप उसके साथ काम ही कर रहे हो तो क्या करेंगे, घर में ही है तो मतलब आप ऐसे रहो कि जैसे हाँ देख भी रहे हैं और नहीं, क्योंकि आपको खुद को बचना पड़ेगा। शक्ति नष्ट होने में टाइम नहीं लगता, भरने में बहुत टाइम लग जाता है। देखने के बाद फिर संकल्प और चलने शुरू हो जाते हैं। वो तो आपकी आंखों के थ्रू अंदर चली गई तो बस फिर तो चल हो गई फिल्म शुरू, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, तो वहीं पर हम चेंज कर दें। बचो, आप अपनी आंखों को कंट्रोल में रखो ना, फालतू के आगे हमें काम ही क्यों करना पड़े। आपका खुद पे कंट्रोल नहीं, आपको खुद पे कंट्रोल रखना है। अब जब मैं क्या करूं उसको तरफ देख के, अब किसी की आपने खराब आदत है, वो आपके घर में है, रोज रोज उसको क्या देखना, क्या देखना उसका रोज रोज। अपना काम से मतलब रखो बस, भाई ठीक है, आपका काम जो है कर दिया, अब आपको जो करना है कर लो, ठीक है। देखते हुए मत देखो, सीखो। अब हम लोग कभी देखा हमारा आई कांटेक्ट किसी से बहुत घंटों तक रहता हो, कोर्स कराते हुए भी नहीं देखते, योग कराते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि अपनी शक्ति अपने में क्या करनी है हमें, क्योंकि पहले तो दृष्टि देने का था भी, अब कोई दृष्टि नहीं देता, अब तो सिर्फ अपने में ही शक्ति भरते, क्योंकि दृष्टि देना अर्थात अपनी शक्ति को दे देना, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, शक्ति को फालतू में अपनी, बाबा ने क्या कहा, देखो ये कितनी सुंदर बात कही कि सब मरे पड़े, तुम किसे देख रहे हो, बाबा की आंखों में देखते, बस किसे देख रहे हो आप। कुछ हो देखने का तब तो देखे भी, कोई निर्विकारी आत्मा दिखे, कोई पावन आत्मा दिखे, कोई निस्वार्थ आत्मा दिखे, कोई गुणवान आत्मा दिखे तो देखे भी। अब यहाँ तो सब विकारों के वशीभूत हो रखे हैं। बताओ, राक्षस को कोई देखता है क्या, उसको तो कहते हटो, दूर हटो इससे, नहीं। तो आपको बचाना है खुद को। कल भी कहा था ना कि आपको खुद को खुद ही बचना पड़ेगा। आप स्वयं के टीचर स्वयं बने, आप साधारण नहीं हैं। आप अपने आप पे अटेंशन रखें, क्या मेरा स्वयं पे कंट्रोल नहीं है तो मैं दुनिया पे राज कैसे करूंगी। चलो दुनिया छोड़ो, घर पे नहीं राज कर पा रहे और तो चले क्या है, तो ध्यान रखेंगे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, हियर नो इविल सी नो इविल, ठीक है ना। हम सुनते हैं ना देखते हैं, अपने को बचा के रखेंगे। क्यों, क्योंकि बाबा कह रहे हैं, बच्चे बाबा कह रहे हैं ये सब भरे पड़े हैं, तुम गंदगी की तरफ क्यों देख रहे हो, कब्रिस्तान है ये, तो इनको देखते हुए भी नहीं देखो। आ गई ना वही बात, काम कर रहे हैं उनके साथ लेकिन क्या कर रहे हैं, तो देखते भी नहीं देखा, ठीक है बस इधर उधर नजरों को करके अपना काम खत्म करें। क्योंकि विकारी आत्माओं से हमारी नजर नहीं मिलनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने को बचाना चाहिए, तो तुम लायक बन जाएंगे फिर, ठीक है। फिर क्या हो जाएंगे हम, किस चीज के लिए, वेरी गुड, सतयुग में जाने के लिए लायक बनेंगे। क्योंकि आपको वहीं के लिए तो तैयार कर रहे हैं, यहाँ थोड़ी आपका कुछ काम है, यहाँ आपका कोई काम नहीं है, सब बेकार के लोग हैं यहाँ बेकार के लोग मतलब समझ गए,
विकारी है। कल बोला था ना, विकारी, पतित, भ्रष्टाचारी मनुष्य है। और क्या, यही हो रखे हैं सभी का, यही हाल है। तो गोया स्वर्ग के लायक तो होंगे नहीं इस समय, सब पतित है। तो बाबा कहते हैं तुमको रावण ने नालायक बनाया है, ठीक है। तो आधा कल्प के लिए फिर से मैं तुमको लायक बना रहा हूं, तो तुमको श्रीमत पे तो चलना पड़े ना, फिर जवाबदारी सारी उन पर है। बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। बोल रहे हैं मैंने ठेका लिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है तुम्हारे साथ कि मैं तुमको क्या करूंगा, फिर चाहे तुम लो, चाहे कुछ भी हो तुम्हारा, चाहे मार भी पड़े, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे को मुझे तो पावन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन तो है। वो जो मत देंगे वो कल पहले वाले ही देंगे, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामा अनुसार, बात खत्म, स्टॉप लगा दिया। देखो कितना सुकून है इस बात में, नहीं तो कितना सोचे बैठ के कि मेरे साथ तो कितना बुरा हुआ। अगर ये ड्रामा का पाठ बाबा पक्का ना कराए तो हर आत्मा तो मुझे नहीं लगता कोई सदमे से बाहर निकल पाए। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ हादसा तो हो ही रखा है। तो बाबा कहते हैं सबको स्टॉप लगा दो, जो हुआ सो ड्रामा। तो फिर क्या कह रहे हैं, श्रीमत कहती है ये करो तो करना चाहिए ना। भगवान आपको कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रही हूँ आपको, मैं तो खुद काम करती हूँ मुरली में, खुद मुरली सुनती हूँ सुनाने के बाद, क्योंकि पता नहीं होता कि बाबा क्या समझा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि श्रीमत कहती है ये करो तो करना चाहिए। वो जवाबदार खुद है। कौन है आपका जवाबदार? भगवान रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए ना। तो माफी भी वही दिलवाएंगे, फिर कैसे करें बताओ। आपने काम तो ऐसे कर दिया, अब दंड कैसे ना मिले, और फिर भी माफी मांग लो, चलो सेवा कर लो, कुछ भी कर लो, आप अपने आप को सजाओं से मुक्त करने का कोई जरिया निकालो। तो आपको 2 तरीके बता दिए, या तो बैठ जाओ अखंड 2-2.5 घंटे तक, शरीर में कष्ट भी हो रहा है। अगर किसी को लगता है शरीर से मेरे कोई बहुत पाप हुए हैं, तो इस शरीर को तपस्या में बिठा दे, अदरवाइज स्थूल सेवा करें। इतनी सेवा करें, जिगरी सेवा करें, हड्डी सेवा करें, जिसमें क्या हो जाए, हाँ जी, जिसमें शरीर भी आपका हाँ शुद्ध हो जाए, तप जाए। एक होता है ना, कहते हैं ना मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे से हो नहीं रहा, वो वाली स्टेज आनी चाहिए आपकी सेवा में। ऐसे नहीं थोड़ा बहुत कर लिया बस हो गया। तो हो सकता है हाथों के द्वारा किया गया कोई पाप कर्म आपका थोड़ा बहुत कम हो जाए। करना तो पड़ेगा। देखो पता नहीं किसकी कर्म कहानी कहाँ पे निकल आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए सेवा पर भी पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। तो कहते हैं मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, अंतिम जन्म पवित्र हो इस मृत्यु लोक में, ये हमारा अंतिम जन्म है। ये बात जब समझे तभी तो पावन बन सके। कौन कह रहा है आपको? क्या कह रहे हैं? भगवान आपसे भीख मांग रहे हैं। बाबा के शब्द है ये कि मैं तुमसे क्या करता हूँ। अब सोचो, भगवान आपको कह रहा है कि तुम थोड़ा सा जो तुम्हारे 2-4 साल 10-15 साल बचे हैं, ये तुम क्या कर दो, मेरे नाम कर दो, ठीक है, और फिर मैं तुम्हारे नाम करूंगा। कितने घंटे, कितने राज्य, कितने दिन, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो अंदर उतर रही बात आपके। तो बाबा आते ही हैं तब जब पुरानी वती दुनिया का विनाश होना है। तो पहले स्थापना फिर विनाश, ऐसे नहीं स्थापना पालना विनाश। पहले तैयार तो करें फिर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ करके उच्च पद पाएंगे, ये बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से रहनी चाहिए बात। कई बच्चे हैं जो भल समझाते अच्छा है, परंतु हड्डी वह सुख किसी को है नहीं। तोते मिसल याद करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में हड्डी धारणा होनी चाहिए। इसका मतलब ये है हाँ, एकदम अंदर जिगर से होना चाहिए। उस पे 100% आपको क्या देना है, रिजल्ट देना है। हाँ, पहले खुद अनुभव किया हो तब जाकर समझा। तो तुम जानते हो ये जो भी शास्त्र है भक्ति मार्ग के, इसीलिए समझाया जाता है। जज करो कि सत्य क्या है। सत्यनारायण की कथा तुमको बाप ही सुनाते हैं, बाप कभी झूठ न बोल सके। बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं, इसमें झूठ नहीं हो सकता कुछ भी। बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए हम किसके साथ बैठे हैं। हाँ जी,
भगवान की गोदी में बैठे। भगवान की गोदी में बैठे हैं, सत्य के साथ बैठे हैं, उस ईश्वर के साथ बैठे हैं जिसकी एक झलक देखने के लिए साधु सन्यासी घर बार छोड़ के पहाड़ों पर चले जाते हैं कि कहीं से उसके क्या हो जाए हमें, और वो आपको बैठ करके पढ़ा रहा है। तो कितना एक्टिवली पढ़ना चाहिए, कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए, इतना अच्छे से बुद्धि को रखना चाहिए। मधुबन का वो सीन याद कर लिया करो जब आप मुरली में बैठते हो, जब फॉरेनर्स ऐसे बैठे रहते हैं एकदम, जब बाबा क्या कर रहे होते हैं, दृष्टि दे रहे होते हैं, तो कैसे वो एकदम ऐसे अलर्ट होके बैठे रहते हैं। तो इसका एक फायदा आपको बताती हूँ, अगर आप यहाँ अलर्ट होके बैठेंगे ना तो ये शरीर यहाँ पर इस स्थिति में बैठने से भी शरीर के पाप नष्ट होंगे। समझ रहे हैं? पहले के टाइम पे तो ऐसा था कि जब मुरली चलती थी तो चेयर पे नहीं बिठाते थे और सबको क्या करते थे, सीधा एकदम अलर्ट होके, किसी की भी गर्दन झुकी, कमर झुकी तो क्या कर देते थे, उसको तो टोक दिया जाता था। पहले की बात बता रही हूँ, वहां से 15 साल पहले की, 20 साल पहले की। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ताकत भरनी होती है, सो ना जाओ, ठीक है, कहीं ना पहुंच जाओ। अब जितने साधन आपको मिले हैं, आप उतने ही साधनों का क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर कुर्सी दे दी बैठने को तो पता चल रहा सो ही गए, नहीं, या फिर अगर कुर्सी दे दी बैठने को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे, मतलब ऐसे जैसे बिल्कुल आराम से बैठे हैं कि कुछ कॉन्शियसनेस ही नहीं है, कुछ अलर्टनेस ही नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं, किसके सामने बैठे हैं, कौन हमें देख रहा है, ठीक है। अब ये कोई सजा नहीं दे रहे आपको, ये गाइडेंस दी जा रही है कि इससे ना आपका शरीर भी सही रहेगा। 1 घंटे के लिए आप यहाँ आते हो, 1 घंटा मुश्किल है, कोई बिल्कुल मुरली के टाइम आता है, कोई मुरली धारणा खत्म हो जाती है तब आता है, थोड़ा बहुत टाइम जिसको जैसा रहता है। उसमें भी अगर आप इतने ढीले होके बैठ जाओगे तो भगवान को दोष मत देना कि उन्होंने आपको मदद नहीं की, क्योंकि जिस समय इंजेक्शन आपको देना था आप तो बैठ ही नहीं देते सही से। डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाते समय कहेगा ना भाई ढंग से बैठो, नहीं तो आपके हाथ पैर पकड़वाएगा क्या कि भाई इनको जो है क्या करो, पकड़ के लगाओ, क्योंकि ये क्या नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं आत्मा के चिंतन में चल तो आप तो बात नहीं कर रहे, नहीं वैसे भी बता तो कोऑपरेट करने, हाँ जी, कोऑपरेट करेंगे आप किसके साथ, बाबा के साथ, क्योंकि फिर वो देखो साफ कहना सुखी रहना, फिर वो आप ना शिकायत मत करना, किससे, बाबा से। तो मैंने आपको बताया था ना, एक सेंटर पे एक भाई आते थे तो उनको नींद बहुत आती थी, तो खिड़की के पास बैठते थे, उनकी चोटी थी तो वो उसको उससे बांध लेते थे, और जैसे नींद आए तो क्या हो, उनका बाल खींचे। उन्होंने क्या करा था, ये तरीका अपनाया था। ये कोई किसी एक को नहीं कहा जा रहा, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए किसी के ऊपर कोई टॉन्टिंग नहीं होती। भगवान ऐसा है, मुरली में किसी का नाम नहीं लेता तो हम कैसे ले सकते हैं। अब आपको सिखाए ना, सिखाएंगे ना, भगवान सिखा रहे हैं, कभी भी फाड़ के खोल के सुनना चाहिए। तो वही तो कह रही हूँ कि अब आपको सिखाना पड़ेगा। अब आपके पुण्य कर्म जमा करवाने, ऐसे तो करवाएंगे आपके पुण्य कर्म जमा, ठीक है। मंदिर में जाते हैं लोग, कभी किसी को देखा मंदिर में बैठ के सो जाए, तो उठा के भगा देंगे, जाओ यहाँ से, क्लियर। आपको साफ बात बताऊं, क्लियर कहेंगे, अलर्ट बैठते हैं वो लोग डर के मारे, क्योंकि अगर पुजारी ने देख लिया तो हमें क्या करेगा, तो अब आपके साथ क्या करना है वो आप देख लेना ठीक है। तो बाबा तो देखो दया का सागर है, वो हमारा पिता है, वो हमारे साथ ऐसे नहीं करता, लेकिन बच्चों को प्यार से क्या करता है, समझा नहीं देते हैं। हाँ, उसके लिए भी ये ना जरूरी है, बहुत जरूरी है, आप में ताकत भरनी बहुत जरूरी है। जैसे माँ जबरदस्ती बच्चे को खिलाती है ना सुबह सुबह ताकत की चीजें, ड्राई फ्रूट, अरे खा ले, तेरे में ताकत आएगी। अब यहाँ पे भी आपको ताकत देने के लिए खिलानी पड़ेगी थोड़ी सी कड़वी दवाई भी, ठीक है। और जब नए लोग आते हैं तब तो आपको और भी अच्छे से बैठना चाहिए, उनको देख करके क्या लगे, थोड़ा कि लगे, उमंग लगे कि भाई देखो यहाँ कितने अच्छे से बैठे हैं, एकदम अलर्ट होके बैठे हैं। ये भी तो सेवा होती है, आपकी चलने से, आपकी चप्पलों के उतारने से, खटपट खटपट करके चलने से, ये सारे क्या होते हैं, ये मैनर्स होते हैं, ये दैवी गुणों में आएंगे, 16 कला में ही आएंगे। 16 कला में देवताओं में एक ये भी कला होगी, उठने बैठने चलने घूमने फिरने की कला, ठीक है।
तो इस कला को अपनाएंगे, चाहे घर हो चाहे आश्रम हो, कलाहीन नहीं बनना है। माया ने तो क्या कर दिया, और अब हम क्या करना है। तो आपको बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो ध्यान रखेंगे। तो बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखाते हैं, सच्ची अमर कथा अथवा सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, जिससे हम नर से नारायण बनते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। रूहों का पिता बैठा है, सर्वशक्तिवान वो बैठा है, शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है वो बैठ पढ़ा रहे हैं। मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है। तुम रियलाइज करते हो तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते हो। बाहर में घोरक धंधा आदि रहता है तो बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप भी है निराकार, उनको कोई जानते नहीं है, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर को जानते। चित्र तो सबके पास है। कागज का चित्र देख कोई तो फाड़ देते हैं, कोई तो फिर देखो कितना दूर दूर तक उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। चित्र तो घर में भी रखे हैं, फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फायदा। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है, इसीलिए वो फालतू लगता है। कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सांवरा पत्थर का बन सकता है, फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते हैं। तो इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहा जाता है। आधा तमो प्रधान होने से आत्मा क्या बन जाती है, काली बन जाती है। फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर बन जाती है। तो यही भारत गोल्डन एज था। और फिर 5 तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है। शरीर भी ऐसे सुंदर बनते हैं। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सांवरे, कोई टेढ़ा, कोई लूला लंगड़ा आदि बनते हैं, क्योंकि प्रकृति का उसी हिसाब से नहीं। जैसे कल आपको सिखाया था ना, आपने प्रकृति में रह करके आपने क्या किया, इस शरीर से पाप कर्म किए हैं, तो यही प्रकृति आपको सही शरीर प्रदान नहीं करेगी। ठीक है, करेगी ना, अपना बदला तो लेगी। विलायत में बत्ती ऐसी है जो रोशनी होती है, बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती। वहां भी ऐसी रोशनी होती है, विमान आदि भी वहां भी होते हैं। साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे, फिर वहां भी ये एरोप्लेन आदि सब बनेंगे। अभी भी बहुत साइंटिस्ट हैं जो बाबा की सेवा में समर्पित हैं, जिन्होंने इस बात को स्वीकार लिया है। दादी प्रकाशमणि जी के समय से, उस समय के कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात पे दादी जी से बहुत बहस करी थी। कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है जो आप कहती हो कि हम कहाँ जाते हैं, हम परम धाम में बुद्धि को लेके जाते हैं और भगवान वहां रहता है, क्योंकि घमंड होता है ना अपना उसका। तो दादी जी ने तो रियलाइजेशन कराया था, उनको योग कराया था, तो बस योग मात्र से उनकी क्या हो गई थी, बुद्धि खुल गई थी। तो वो आत्माएं आज भी ईश्वरीय सेवा में समर्पित है। तो बिजली के कारीगर आदि ये सब यहाँ की नॉलेज लेंगे, थोड़ी भी नॉलेज ली तो प्रजा में आएंगे। हुनर हाथ ले आते हैं तो अंतमति सुगति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे मुआफिक कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, बाकी आत्मा हुनर तो ले आएगी ना। टेलीविजन आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे, दिन प्रतिदिन मुसाफिरी करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? हाँ, तो दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीजें निकालते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज में इतने मरते हैं, फ्लड आदि भी होगी, समुद्र भी उछाल खाएगा, समुद्र को भी सुखाया है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, ये सब भी होना है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का बहुत सहयोग है किस चीज में, नई दुनिया को लाने में। देखो, बहुत कम आत्माएं हैं जो सही ट्रैक पे चल रही हैं, उसमें भी हम आप लोग मेहनत कर रहे हैं। साधु सन्यासी तो पवित्रता में फेल हो गए, कोई एक आध दो कहा नहीं जा सकता जो अपनी तपस्या कर रहा हो। तो अब आप तो है जरा से मुट्ठी भर, और बाकी तो है सारी इतनी विकारी आत्माएं। अब कैसे करें उनका? तो इसीलिए क्या सहारा लिया जाएगा, प्रकृति का। तो भगवान नहीं कुछ करेगा इसमें, भगवान तो कर्म का खाता लेके बैठेगा आपका। ठीक है, आपको जिस समय ज्ञान प्राप्त कराया उस समय का एक एक दिन दिखाएगा। बाबा ने जब आते थे बाबा दादी में, तो बाबा ने कहा था मेरे पास बहुत बड़ा टेलीविजन है और तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें मैंने कैसे कैसे समझाया बिठाया, और तुमने मेरी कितनी % बात मानी और कितनी नहीं मानी। तो इसीलिए आपको डर रहना चाहिए। किसका?
बाबा का, इस बात का कि बाबा को मैं क्या हिसाब दूंगी? 5 फुट का ही शरीर दिया उसने खाने और सोने के लिए, या बस अपने घर के काम करने के लिए? किस लिए दिया? इसको सफल करना। ठीक है, इस खाने सोने में मत बिता देना, इसको सफल करना। इसको सफल करोगे तो बहुत अच्छा भाग्य बनेगा। ठीक है, किसी पे कोई सजा नहीं है ये आप अपनी आपकी गति सदगति होनी है, इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है। थोड़ी तपस्या तो मांगेगा वो, ज्यादा नहीं कह रहा, थोड़ी कह रहा है बस। क्योंकि अगर आप एक बात सही, जैसे एक बार कोई साइकिल चलाना सीख जाए या एक पहिया भी मारना, दोनों पहियों पे पैर रखना भी सीख जाए ना, तो अपने आप वो फिर चल पड़ा। फिर वो कितनी तेजी से जा सकता है इस किसी को आइडिया नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से आप तपस्या का संकल्प करो, फिर कितनी तेजी के साथ वो आपको आगे ले जाएगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए तो हमने 1 मास का क्या किया, योग भट्टी रखी कि हम संकल्प तो करें। ठीक है, सही तो करना है ना, अपने को सही करना है। तो बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो दुनिया में क्या क्या है, फिर नई दुनिया में क्या होगा? सिर्फ भारत खंड ही होगा, सो भी छोटा होगा। बाकी सब चले जाएंगे परम धाम में। बाकी कितना टाइम बचा है ये कुछ भी नहीं होगा। तुम राजधानी स्थापन कर रही हो, तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश की पहले से नोंद है। इस छीछी दुनिया में तुम बाकी थोड़े से रोज हो, फिर तुम नई दुनिया में चले आएंगे। सिर्फ तुम ये याद करते रहो तो भी खुशी में रहेंगे। अब चेहरा क्यों उतरता है? अब ये चेहरा ना उतर जाए कि बाबा हम ढंग से बताओ क्या है, मतलब बैठे भी ना, अलर्ट होके बैठे हो जाएगा ना कि वह डर रहेगा तो अच्छा है। ये भी डर आपका क्या करेगा? कल्याण करेगा, आपके शरीर के पापों को नष्ट करेगा। इस बात का डर तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे कईयों को इस बात का कि बताओ बाबा गुस्सा हो जाएंगे हमसे कि अगर हमने बाहर का खान पान किया, तो ये भी डर अच्छा है। आपको पता नहीं कौन से पाप से बचा रहा है। आप सोचो, अगर इस बात से आपको डर लगता है तो आप बहुत आगे जा रहे हो समझो। दुनिया से क्या डरना, हमें किससे डरना है? हमें भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा से डरना है। दुनिया में जिसे नाराज होना होता रहे। अब बस, अब क्या, अब बस हमने सबको राजी बहुत कर लिया। अब हमें किसी को राजी करने की बस, हम भगवान को राजी करना है। और एक बात आपको बताऊं, जिम्मेवार तो वो है ही है, लेकिन आप ये देखो ना कि आपको रिजल्ट क्या मिलता है। आप सुबह से लेकर रात तक पूरा डेडिकेशन अपने परिवार के लिए देते हैं ना, अपना मन तन धन सब कुछ, और परिणाम कुछ भी नहीं निकलता। अब यहाँ 1-8 घंटे के लिए, जैसे आजा 2-3 घंटे के लिए भगवान आपसे कहता है कि तुम मेरे लिए भी थोड़ा सा कुछ सोच लो, तो मैं तुम्हारे सारे दिन को संभाल दूंगा। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर वालों का ध्यान न रखें, आप ध्यान रखें, लेकिन बस अब ये ना सोचें कि मैं किसको कैसे राजी करूं। अब ये सोचें कि मैं भगवान को कैसे राजी करूं। अब मनाने का समय भगवान को है, ना कि इंसानों को। समझ में आ रही बात? अब किसको मनाने का समय? अब मना लो उसे, जितना मना सकते हो उसे, जैसे कहते हैं ना, उसे पूज लो, राजी कर लो। क्योंकि अगर वो राजी हो गया तो फिर तुम्हारे को बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है, आपके कल्याण कर देगा। और अगर वो नाराज हो गया, आपको सिखाया ना, बार बार रिपीट कर रही हूँ, भगवान की नजर में मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं, इस बात का ध्यान रखना। लोगों की नजर में रिजेक्ट हूं तो कोई बात नहीं, मैं रिजेक्ट ही सही हूं। ठीक है, भगवान की नजर में नहीं। क्योंकि अगर आप भगवान की नजर में उसने आपको अपनी उसमें से रिजेक्ट कर दिया तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। बड़े कड़े शब्द आपको बोले जा रहे हैं। इसीलिए किसी की नाराजगी पे न तो डरे, न उदास हो, न परेशान हो। बस इतना ध्यान रखें, आप अपनी जिम्मेदारियों को अपना 100% दें। भाई एक माँ होने के नाते आपकी जिम्मेदारी, एक पत्नी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी जो है घर पर संभालना और व्हाटएवर, उसको करें। बाकी ठीक है, आप उसको जैसे रहना है आप रहो। ठीक है, तो किसको राजी करेंगे? क्यों? क्योंकि अब ये दुनिया रहनी नहीं है। ठीक है, अब इस दुनिया में अब कुछ रहना ही नहीं। अब इनको राजी करते रहे लोगों को, तब तो हो गया। तो क्या कह रहे बाबा? कह रहे बच्चे बस तुम मुझे याद करते रहो, बाकी सब कुछ खलास होना है, कुछ नहीं रहेगा।
बाबा कह रहे हैं भर गृहस्थ व्यवहार में रहो, काम आदि करते रहो, बुद्धि में याद रहे। बस 80% आप लोगों का दुखी होना, परेशान होना आपके परिवार की वजह से होता है, क्योंकि आप उनसे ही प्यार, सम्मान और खुशी की जो उम्मीद करते हैं ना, वही आपके दुख का कारण है। उसी से आपको क्या उठना है? ऊपर। ठीक है, और उठना पड़ेगा। अगर आप भी प्यार से मान जाएंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर वो सख्ती से आपके साथ पेश आएंगे, खराब व्यवहार करेंगे, तब आप उनको अपने से अलग करेंगे, तब भी तो करेंगे ना, तब भी तो निकालेंगे ना दिमाग से कि हाँ मुझे इससे प्यार नहीं, छोड़ो इसे। मन में आ जाते हैं संकल्प, तो ध्यान रखिए। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी करते, बाप को और चक्र को याद करो। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। कुदरती आपदाएं आएंगी जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहेंगे, वहां कैनाल आदि की जरूरत नहीं है। यहाँ तो कितने कैनाल्स खोदते हैं, नदियां तो अनादि हैं। सतयुग में जमुना का कंठा होगा, वहां सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे। ये बॉम्बे होगी नहीं, इनको कोई नई बॉम्बे थोड़ी कहेंगे। तुम हर एक बच्चे को समझना है कि हम स्वर्ग के लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, फिर ये नर्क रहेगा नहीं। रावणपुरी क्या हो जाएगी? खत्म। रामपुरी स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर ना सके। ठीक है, तो जब चेंज होगी तभी तो पांव धरेंगे। इसीलिए लक्ष्मी को जब बुलाते हैं तो क्या करते हैं? सफाई करते हैं, लक्ष्मी का आह्वान रखते हैं, करते हैं, चित्र रखते हैं, परंतु उनकी ऑक्यूपेशन को तो कुछ भी। इसीलिए आइडल प्रस्थि कहा जाता है, मतलब पत्थर की मूर्ति को क्या करते हैं? आइडल मानते हैं और उसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। परमात्मा ही बैठ समझाते हैं, आत्मा आत्मा को समझा न सके। आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाती है वो भी तुम अभी समझा सकते हो। बाप आकर रियलाइज कराते हैं कि आत्मा क्या चीज है, तो तुमको अभी ज्ञान मिला है। सीढ़ी पर किसी को समझाना बहुत सहज है, सो भी हड्डी समझाना चाहिए। क्या कहा? मतलब अंदर में हो ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद में तो होनी चाहिए, तभी तो कुछ फायदा है बताने का। तो बाबा ने कहा कैसे सतो प्रधान बने, कैसे सतो रजो तमो में आए, ये सब बातें धारण करनी होती हैं, समझाना होता है। कैसे और धर्म वाले आए, तभी तो विचार सागर मंथन होगा। धारणा ही नहीं होगी, विचार सागर मंथन ही नहीं हो सकेगा। सुना और धंधे में लग जाते हैं। विचार सागर मंथन करने का टाइम नहीं तो तुम बच्चों को रोज पढ़ना है। मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है। विशाल बुद्धि होने से पॉइंट को समझ लेते हैं, तो बाबा रोज रोज समझाते हैं। किसी को समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत है, गंगा पर भी जाके तुम समझा सकते हो। सर्व का सदगति दाता बाप है या पानी की गंगा? बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो। बाबा ने कहा तुम क्यों मुफ्त में पैसे बर्बाद करते हो? अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते तो गंगा पर बैठ जाओ, बाहर निकलते ही क्यों हो? लेकिन ऐसा तो कोई नहीं करता। तो बाप तो कहते हैं श्वासोश्वास मुझे याद करो, यही योग अग्नि है। योग अर्थात याद। समझानी तो बहुत है, परंतु कोई सतो प्रधान बुद्धि है तो झट समझ जाते हैं, और अगर किसी की तमो प्रधान है तो नहीं समझ। तो यहाँ क्लास में नंबर वार नहीं बैठाया जाता, वो तो बाबा ही जानता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। कौन कैसा है, किसकी जीवन कहानी क्या है, ये तो बाबा जानते हैं ना। तो ड्रामा प्लान अनुसार किंगडम पूरी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में थोड़ी बाप पढ़ाएंगे। बाप की पढ़ाई का एक ही समय है, फिर भक्ति मार्ग में झूठी बातें बनाते हैं। वंडर है ना, पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनका नाम गीता पर डाल दिया है, और जो पुनर्जन्म रहित है उनका नाम गुम कर दिया। वो कौन है? शिव बाबा है, जिनका गुम कर दिया और जिनका डाल दिया हाँ, बाबा। तो 100% झूठ हो गया, मतलब थोड़ा नहीं 100% झूठ हो गया। तो फिर बाबा बोल रहे हैं बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है, तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। गुप्त क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपका पुरुषार्थ किसी को पता चल जाएगा तो फिर आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप गृहस्थी हो। इसलिए अब आप कोई अलग से तो बैठे नहीं हो कि किसी को कुछ पता ही ना चले, आप समाज में रह रहे हो। इसीलिए क्या है, सब गुप्त तरीके से मेहनत आपको करनी चाहिए।
यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई स्थापन कर रहे हैं। ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं तो दूसरे फिर क्या जानेंगे। तुम यह नहीं भूलो तो सदैव खुशी में रहे। भूलने से गुटका खाते हैं। कौन सा गुटका? माया का। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, हड्डी जिगरी सुख का अनुभव करने के लिए बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है, विचार सागर मंथन करना है। दूसरी पॉइंट है, इस कब्रिस्तान को देखते हुए भी नहीं देखना, कहीं भी आपकी बुद्धि लटकी ना रह जाए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए नहीं है ये सब। आप अपने जैसे को ढूंढो ना। इस दुनिया में तो कहते हैं ना कि भाई मैचिंग होनी चाहिए। तो आप देवता बनने जा रहे हो तो आपको अपने जैसा देवता कोई दिख रहा है? तो फिर इसीलिए क्या करना है, देखते हुए भी अनदेखा करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एटीट्यूड में आ रहे हैं, हम इग्नोरेंस कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि हमारे किसी काम का है नहीं आपकी तरफ देखना। अपनी एनर्जी हम क्यों वेस्ट करें? ठीक है। यहाँ मैं एक पॉइंट रखना चाहती हूँ, बार बार दिमाग में इसीलिए घूम रहा है और ये कहना चाह रही हूँ, बाबा ने हमें सेवा के लिए चुना है। यदि हमें किसी का कोई विकार नजर आ रहा है, कोई गलत नजर आ रहा है, तो हमें उसे सेवा देनी चाहिए। जैसे कोई क्रोध कर रहा है तो उसमें शांति देनी चाहिए, तो हमें सकाश देनी चाहिए ना। हम बाबा के बच्चे हैं तो हमें उसको बाबा नहीं तो हमको ठीक है, अगर आप कनेक्ट करके अपने आप को उनको देना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो करें, लेकिन जिस समय किसी का कोई विकार नजर आता है उस समय ये बात ध्यान रहनी चाहिए ना। अब सपोज क्वेश्चन ना लगा करके कि क्यों कर रहा है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सपोज दो, मतलब जैसे घर में युगल है, दोनों को गुस्सा आ रहा है। सपोज आपको भी गुस्सा आ रहा है तो आपको तो कम से कम 5-10 मिनट तो लग जाएंगे ना अपने आप को नॉर्मल करने में। और फिर जल्दी से ना आपके अंदर से ना शांति के वाइब्रेशन आएंगे भी नहीं, क्योंकि आपको उनका क्या नजर आ रहा है? गुस्सा नजर आ रहा है, विकार नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप खुद को सही रखते हैं तो आप कर सकते हैं, करें, इसको बहुत अच्छी बात है ना। और अगर नहीं कर सकते तो आप क्या कर ले? किनारा कर ले। ठीक, किनारे का मतलब ये नहीं कि हम उससे कुछ ऐसा व्यवहार करें। किनारे का मतलब ये ठीक है, जो है ठीक है, एक तरफ। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर जो होता है आप कर सकते हैं तो करिए। नहीं, ज्यादातर जो होता है कि हम संकल्प चलाना शुरू कर देते हैं कि देखो हाँ, ये तो क्रोध है। कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप अपने पे काम करिए, जिससे जैसा होता है अपने पे काम करिए। आपको बचाना है स्वयं को, इसीलिए आपको पाप के भागी नहीं बनना। आपको अपनी स्थिति खराब नहीं करनी। पूरे ज्ञान का सार है अपनी स्थिति को खराब ना करें। अब आप अपने टीचर स्वयं बनिए कि आप किस तरीके से स्वयं को ठीक रख सकते हैं, क्योंकि आपके साथ हर किसी के साथ अलग अलग कर्मों की कहानी है, घर वालों के साथ, है ना, सबका अलग अलग। हमारा हिसाब किताब है, उनको सकाश नहीं देंगे तो हमारे हिसाब किताब चुप तो नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इसलिए क्या नहीं करना, हियर नो इविल सी नो इविल, नई दुनिया के लायक बनना है। वरदान दिया बाबा ने, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा किसके साथ कंबाइंड रहना है? शिव बाबा की। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज। जैसे अब हम क्या करेंगे, अव्यक्त स्थिति को अपनाएंगे, एकदम डेड साइलेंस को अपनाएंगे, मधुबन जैसा बाबा के घर को बनाएंगे। बाबा घर ही है, लेकिन एक होता है ना, वो फीलिंग भी तो होनी चाहिए। मधुबन की फीलिंग है। पिछली बार था ना कि वो पूरी फीलिंग थी वो, है ना। 18 जनवरी पे जो भी आ रहा था ऐसा कह रहे थे कि हम कहाँ रहे हैं जैसे। तो वो आपकी वाइब्रेशन से होता है, इस बार भी 18 जनवरी आपकी योग से होता है। तो वो आपको करना होगा, अव्यक्त स्थिति को अपनाना होगा। तो ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी।
जो लोग ऐसी सेवा करेंगे वो वारिस आत्माओं को निकालेंगे। तो आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। ठीक है, तो किसके साथ कंबाइंड हूं मैं? ठीक है, अकेली थोड़ी हूं मैं। ध्यान रखना। स्लोगन है, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। क्या कहा? साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दे। किसी भी तरह से साधनों को अपनी साधना में आने ना दे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट सीमा।